हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसकी यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है। यूनिट नंबर 1 के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। तो कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं, ये सिलेबस मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, क्योंकि सिलेबस हम इसलिए आपको दिखाते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि आपकी जो यूनिट चल रही है उसके कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कितने टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं। ठीक है ना? तो पूरे का पूरा कंटेंट गेटवे क्लासेस पे आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ एकेटीयू। ठीक है? उनके डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एकेटीयू में आए हुए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस जो है वो लेक्चर्स में हमारे कवर हो जाते हैं और लास्ट में हम आपको वन शॉट रिविजन भी कराते हैं। तो ये यूनिट नंबर 1 का सिलेबस है एकेटीयू का। तो ये हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम के बारे में, कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर नंबर 3 का जो टारगेट है वो क्या है बेटा? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम मैंने ये लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि किसी बॉडी के ऊपर अगर मान लीजिए नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हों, कई फोर्सेस अगर किसी बॉडी के ऊपर, कई फोर्सेस अगर किसी पार्टिकल के ऊपर लगे हों, ठीक है, तो उसको हम फोर्स सिस्टम कहते हैं। तो इस फोर्स सिस्टम में जो नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे उनका रिजल्टेंट हमको कैलकुलेट करना है। मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमको बताना है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी हमको बतानी होती है। और इस टॉपिक से मोस्ट ऑफ द टाइम एकेटीयू में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का। तो एकेटीयू में आए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। और लास्ट में प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है? तो आप यहां पर देख सकेंगे, ये देखिएगा पूरा एकदम बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट जो है हम क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड देखो, ये क्वेश्चन जो है 2022-23 इवन सेम 7 मार्क्स में पूछा गया है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है 2023-24 इवन सेम में, देखो 2023-24 में इवन सेम और ऑड सेम दोनों सेमेस्टर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना? और सिमिलर क्वेश्चन था एकदम। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2022-23 ऑड सेम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने क्लासमेट्स को, बैचमेट्स को, कॉलेज मेट्स को, जिनको अभी तक नहीं पता है उनको बता दीजिए कि गेटवे क्लासेस पे जो है बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है। आरंभ बैच के अंदर 2 टाइप के कॉम्बो पैक हैं। एक कॉम्बो पैक है जो कि केवल सेमेस्टर 1 का है और जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, और दूसरा जो कॉम्बो पैक है वो सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 पूरे साल भर का कॉम्बो पैक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एकेटीयू वाले हैं वो इसी कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आप लोग बता दीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। तो यहां पर हम देखने वाले हैं रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स सिस्टम। रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स सिस्टम। ठीक है? तो एक फोर्स सिस्टम होगा, फोर्स सिस्टम पे क्या होगा? 2 फोर्स भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा फोर्स भी हो सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, जो पहले वाला केस है हमारा, केस नंबर 1, व्हेन 2 फोर्सेस एक्ट एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर अगर केवल और केवल 2 ही फोर्स लगे हों तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? दूसरा जो केस आएगा बेटा, केस नंबर 2 में क्या होगा कि व्हेन 2 और मोर देन 2 फोर्सेस, अगर किसी सिस्टम पर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगे होंगे। मतलब इस वाले केस में देखिए, ये जो केस नंबर 2 होगा ना, ऐसा सिस्टम या तो 2 फोर्स लगे हों या 2 से ज्यादा, 3 4 5 कितने भी फोर्स लगे होंगे तो हम इस मेथड से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। लेकिन जो हमारा केस नंबर 1 है, ये जो हमारा मेथड है रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का, यहां पर केवल हम 2 फोर्स का रिजल्टेंट ही कैलकुलेट कर पाते हैं। क्या है ये? तो यहां पर आप देख सकते हैं, लेट अस कंसीडर 2 फोर्सेस P एंड Q आर एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो यहां पर मैं एग्जांपल से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि मान लेते हैं कि ये एक फोर्स P है, दिस इज फोर्स P एंड अनदर फोर्स Q है। तो इसको मैंने क्या बोला? ये फोर्स P है, ये फोर्स हमारा Q है और इनके बीच का एंगल कितना बेटा? इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। वही तो लिखा गया है, लेट अस कंसीडर 2 फोर्सेस P एंड Q आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। ये इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे ये एक्ट कर रहे हैं एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल जो है थीटा है। तो यहां पर केवल और केवल 2 ही फोर्सेस होंगे, तभी हम इस मेथड का यूज कर पाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएंगे पहले। ठीक है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा, मान लेते हैं कि जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है, इनका जो रिजल्टेंट है इन दोनों के बीच से
पास हो रहा होगा। रिजल्टेंट को लिखते हैं कैपिटल आर से, ठीक है ना, कैपिटल आर से क्या लिखते हैं बेटा, रिजल्टेंट को लिखते हैं। तो इनका रिजल्टेंट कितना है, इनका जो रिजल्टेंट है बेटा वो है आर, ठीक है। एंड दिस, ये एंगल पी और क्यू के बीच का एंगल कितना था, थीटा। रिजल्टेंट का जो एंगल है वो कितना है, मान लेते हैं P से जो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, दैट इज अल्फा। तो P और Q का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे पता लगेगा हमको, इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता लगेगा, R इज इक्वल टू रिजल्टेंट R। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, तो क्या फॉर्मूला आता है इसका, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, 2PQ cos थीटा। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं बेटा, इस फॉर्मूले से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ध्यान रखना ये है आपको, केवल दो ही फोर्सेस होंगे। अगर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड P है और Q है, उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं दोनों फोर्सेस का, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिजल्टेंट जो आया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है हम फोर्स P से ही बता सकते हैं अल्फा, आप या फिर एक काम कर सकते हैं यहां से भी आप बता सकते हैं इसकी डायरेक्शन। मान लेते हैं ये डायरेक्शन कितनी है, Q से बीटा है, तो अल्फा अगर आप निकाल लेते हैं और टोटल आपको बीच का एंगल पता है थीटा है, तो थीटा में से अल्फा माइनस कर देंगे तो बीटा आ जाएगा। यानी कि अगर हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं यहां पे, हम लिख रहे हैं फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू, सॉरी tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो यहां से आपको बेटा क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। अब ये जो एंगल आया आपका अल्फा, ये जो एंगल आ रहा है बेटा आपका, दिस एंगल अल्फा, ये कहां से मान रखा है हमने, फ्रॉम P। आपसे पूछा गया है कि Q से बताइए एंगल कितना होगा रिजल्टेंट का, तो बीटा के लिए क्या करेंगे, थीटा माइनस अल्फा कर देंगे तो बीटा मिल जाएगा। तो ये तो हो गया केवल दो फोर्सेस के लिए। जो पैरेललोग्राम लॉ होता है वो दो फोर्सेस का क्या बता देता है हमको, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बता देता है। अब जो दूसरे वाला हमारा केस है, यहां पर दो फोर्स भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा फोर्स भी हो सकते हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर जनरली दो से ज्यादा फोर्सेस लगे रहते हैं। तो ये वाला जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी से आप जो है दो फोर्स का सवाल भी कर सकते हैं, और इससे दो से ज्यादा सवाल का, जो दो से ज्यादा फोर्सेस अगर होंगे किसी पॉइंट पे तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको कि ये वाली जो एक्सिस है ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, अरे यस और नो, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, तो यहां पर दो एक्सिस होंगी बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगी एक्स और वाई, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा कि जब किसी पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे तो हमको एक्स और वाई दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेनी होंगी। अब इन डायरेक्शन के अलोंग हमको क्या करना, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेना होगा। आइए देख लेते हैं इसको एक बार। तो मान लेते हैं कि एक फोर्स जो है यहां पर लगा हुआ है, इस फोर्स को बोल देते हैं F1, है ना, इसी पॉइंट पे ये फोर्स लगे होंगे। हमने बोला कि ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज F1, और ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है कितना, θ1। कितना एंगल बना रहा है, θ1, ठीक है। एक और फोर्स लगा हुआ है F2, और ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, दैट इज θ2। एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, θ2। एक और फोर्स मान लेते हैं, इधर की तरफ मान लेते हैं, इसको बोला हमने फोर्स F3 है, दिस फोर्स इज F3, और ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है बेटा, θ3। कितना बना रहा है, θ3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से आप F1, F2, F3 के बाद F4, F5 मान सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर यह ध्यान रखना होगा आपको कि ये जो F1 है और F2 और F3 का जो एंगल हमने मेजर किया, एंगल जो माना है वो एक्स एक्सिस से ही मान रखा है। कहां से मान रखा है, एक्स एक्सिस से मान रखा है। अब इस तरह के केसेस में क्या करना होता है हमको, यहां तो दो से ज्यादा फोर्सेस हैं तो पहले वाला फॉर्मूला तो लगाओगे नहीं आप, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे, हम समेशन fx निकालेंगे। समेशन fx का मतलब है, समेशन का मतलब इनका जो जितने भी फोर्सेस हैं उनके फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम x डायरेक्शन में। इसी तरह से समेशन fy निकालेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए हम समेशन fx कैसे लिखेंगे वो जरा देख लेते हैं। समेशन fx,
ठीक है, तो यहां से जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आपके कई क्वेश्चंस जो एकेटी में आए हुए सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है। तो जितने भी फोर्सेस हैं इनको, जितने भी फोर्सेस हैं उनका हमको रिजॉल्व करना है एक्स डायरेक्शन में। जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस और यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है एफ, और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो एफ जो है ना तो एक्स में है ना वाई में है, तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एंगल के साथ आता है कॉस, ठीक है। तो एफ का जो कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और यहां पर वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट हो जाएगा इसका, एफ साइन थीटा। तो इसी तरह से आपको ये सभी फोर्सेस को क्या करना है बेटा, रिजॉल्व करना है और इनको ऐड कर देना है, ठीक है। चलिएगा, तो देखो जरा समेशन एफ एक्स, पहला फोर्स F1 है, एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1। तो F1 कॉस थीटा 1 कितना आ जाएगा, F1 कॉस थीटा 1, F1 कॉस थीटा 1 प्लस दूसरा फोर्स कौन सा है बेटा, F2, एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2, प्लस F2 कॉस थीटा 2, और यहां पर F3 है और ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, थीटा 3, तो प्लस आ जाएगा F3 कॉस थीटा 3, ठीक है ना। क्योंकि आपने जो एंगल है बेटा वो एक्स एक्सिस से मान रखा है, तो इसलिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करें, कॉस के साथ थीटा लेते चले जाएं। नेक्स्ट जो वाई डायरेक्शन में आपके फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम आएगा एफ वाई, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा, F1 साइन थीटा 1, यहां पर कॉस रहेगा यहां पर साइन रहेगा, F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी तरह से एक और फोर्स होता, कितने फोर्स होते तो या प्लस करते चले जाते, F4 cos थीटा 4 प्लस F4 sin थीटा 4 लाइक दिस। अब हमको क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है ना। अभी तो हमने समेशन Fx निकाला, समेशन Fy निकाला, अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना रिजल्टेंट का। तो बेटा मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ मान लेते हैं इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है उसको मान लेते हैं कहीं यहां पर आ रहा है, यहां पे, ठीक है। रिजल्टेंट को हम लिखते हैं कैपिटल आर से, मान लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, दैट इज अल्फा। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, ओके। तो पहले तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट आ जाएगा स्क्वायर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमको वैल्यू मिल चुकी होगी समेशन एफ एक्स की, समेशन एफ वाई की यहां से मिल जाएगी, इस वाले फॉर्मूले पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। अब इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो एक्स एक्सिस से डायरेक्शन क्या आ रही है इसकी, अल्फा मान रखी है हमने। इस रिजल्टेंट आर की जो डायरेक्शन है अल्फा है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, इसको कैलकुलेट करेंगे टेन अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है, समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स, यानी ये हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स, ठीक है ना। तो यहां से बेटा आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो इस फॉर्मूले से क्या करेंगे आप लोग, रिजल्टेंट निकाल लेंगे, सॉरी डायरेक्शन निकाल लेंगे रिजल्टेंट की, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लेंगे। बताइए कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस समेशन एफ एक्स इस वाली इक्वेशन से आएगा, समेशन एफ वाई इस वाली इक्वेशन से आ जाएगा, फिर रिजल्टेंट इस वाली इक्वेशन से, और अल्फा की वैल्यू इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। तो ये वाला जो मेथड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर चाहे दो फोर्सेस हों और चाहे दो से ज्यादा फोर्सेस हों, ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे यहां पर मैंने केस 1 पढ़ाया आपको, है ना, इस वाले फॉर्मूले से, तो अब ये वाला भी मैंने ये वाला मेथड आपको बता दिया, दूसरे वाला। अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा दो फोर्स वाला, कितने फोर्स वाला, जहां पर केवल दो फोर्सेस होंगे, कि क्योंकि दो फोर्सेस जहां पे होंगे ये वाला मेथड भी काम करेगा, ये वाला मेथड भी काम करेगा, तो इनको वेरीफाई कर लेते हैं कि दोनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहां पर मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया एग्जांपल, केवल दो फोर्स वाला लिया है। दो फोर्स वाला क्यों लिया है, ताकि मैं दोनों मेथड लगा सकूं, तो दोनों मेथड से मेरा सेम रिजल्ट आना चाहिए, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा बेटा, वो एकेटी में आए हुए क्वेश्चंस आएंगे जहां पर दो से ज्यादा फोर्सेस लगे होंगे। चलिए तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला जो मेथड मैंने आपको बताया, पहले उससे सॉल्व कर लेंगे। यहां पे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि टू कोप्लेनर फोर्सेस विद मैग्नीट्यूड 20 किलो न्यूटन एंड 15 किलो न्यूटन are oriented with an angle of inclination equal to 60 degree. What would be their resultant in magnitude and direction? इसकी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बतानी है। तो कह रहा है कि एक फोर्स आपका ये है,
लाइक दिस। और दूसरा फोर्स आपका ये है, हमने फोर्स को लिखा था P और Q से, तो पहला फोर्स हो गया P, दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। दूसरा फोर्स है 15 किलो न्यूटन, और कह रहा है कि इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो बेटा आपको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। तो पहला जो मेथड था आपका पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला जो था, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा, इस फॉर्म वैल्यू पुट करेंगे। P कितना है 20 का स्क्वायर प्लस Q कितना है बेटा 15 का स्क्वायर प्लस PQ, P कितना है 20 इंटू Q है 15 इंटू कॉस, एंगल है थीटा 60 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो यहां से आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहां से आपको? रिजल्टेंट। तो बेटा आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो चाहे आपके कॉलेज के एग्जाम हो, इंटरनल जो सेशनल होते हैं या पीयूटी होते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी कैसियो की बहुत सारी सीरीज आती हैं, ठीक है, एफएक्स वाली, तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको बता दूंगा। अभी अगर आपके पास कोई कैलकुलेटर है तो उसको आप यूज कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। इक्वेशंस वगैरह भी सॉल्व हो जाती हैं यहाँ से। तो ये लिखेंगे 20 का स्क्वायर, कैसे यूज करना है ये भी हम आपको बता देंगे। 15 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 15 इंटू कॉस 60। अपने जो आपके जो सीनियर्स हैं जिनको कैलकुलेटर चलाना आ गया होगा ऑलरेडी, तो उनसे भी आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो बेटा ये आ जाएगा 27.83। कितना आ जाएगा? 27.83। यस, एक सेकेंड, हाँ दोबारा से चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकना बेटा। हाँ ठीक है बेटा, है ना। तो इसको हमने सॉल्व करा, लेट मी चेक इट वंस अगेन। देखो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2p यानी 20 इंटू 15 इंटू कॉस 60, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इट इज कमिंग आउट 30.41, 30.41। और ये किस में आएगी वैल्यू, क्योंकि फोर्स किलो न्यूटन में है तो ये किलो न्यूटन में ही आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका, दिस इज योर आंसर। इसका आपको रिजल्टेंट पता लग गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता लग गया बेटा। अब इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, डायरेक्शन पता करने का? डायरेक्शन पता करने का फॉर्मूला था हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट के लिए, सॉरी डायरेक्शन के लिए, कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू कितना है बेटा, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 15, कॉस थीटा कितना है 60 अपॉन पी कितना है 20 प्लस क्यू कितना है 15, और नीचे आएगा, अच्छा ऊपर साइन है, दिस इज साइन, एक सेकेंड, 15 साइन 60 अपॉन 20 प्लस क्यू कितना है 15 कॉस 60, ये आएगा। तो यहां से हमको अल्फा मिल जाएगा बेटा, अल्फा मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं कैलकुलेटर से? tan अल्फा, तो या तो आप शिफ्ट दबा के tan प्रेस करेंगे, क्योंकि ये tan इनवर्स है। देखो यहां पर tan लिखा हुआ है, tan प्रेस नहीं करना है आपको, शिफ्ट दबा करके शिफ्ट दबा के tan, क्योंकि यहां पर ना आपको tan इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए आपको? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स यहां पर आप लिखेंगे शिफ्ट यहां पर प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद tan प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? ये tan इनवर्स आ जाएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे tan से नहीं काम चलेगा आपका, क्योंकि वो tan नहीं है, tan इनवर्स है। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, tan प्रेस करना है, tan, तो tan इनवर्स आ जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर, और इक्वल टू प्रेस कर देंगे, तो आपका अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले ये वाली वैल्यू लिख लीजिए, है ना, इसके जो अंदर ब्रैकेट है इसको आप पूरा लिखेंगे पहले, जैसे मैंने लिखा 15 साइन 15, यहां पे साइन कॉस सब लिखा होगा, 15 साइन 60 अपॉन 20 प्लस 15 कॉस 60, ये मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा। एक सेकेंड, 15 द्वारा लिख रहा हूं मैं, 15 साइन 60
अपॉन ब्रैकेट के नीचे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे नीचे 20 प्लस 15 cos 60 ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इस ब्रैकेट के अंदर, इसके ब्रैकेट के अंदर पहले वैल्यू निकाल ली और वो कितनी आ रही है 0.47 आ रही है। कितनी आ रही है बेटा 0.47 आ रही है, आप देख सकते हैं 0.47। अब ये 0.47 तो वैल्यू आ गई, लेकिन मेरे को चाहिए tan इनवर्स की वैल्यू। तो मेरे को क्या करना है, जब ब्रैकेट के अंदर मैंने सब कुछ सॉल्व कर लिया तो जो वैल्यू आई है शिफ्ट दबा करके मैं 10 प्रेस करूंगा तो मेरे को अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज कमिंग आउट 25 पॉइंट समथिंग, 25.8 आ रही है, 25.28, 25.28 डिग्री। बोलो ये और नो। तो ये अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और ये कौन सा मेथड लगाया मैंने, पहले वाला, फर्स्ट वाला मेथड लगाया। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आपका वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या बोला, देखो यहां पे जो फोर्स है बेटा, यहां पर क्या है P इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, P इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। तो दूसरे वाले मेथड में क्या होता है कि हम दो एक्सिस लेते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, और सभी फोर्सेस को हम क्या करना होता है, रिजॉल्व करना होता है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। कैसे रिजॉल्व करते हैं, समेसन एफ एक्स निकालते हैं और समेसन एफ वाई निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड अगर मैं यूज करूंगा तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलिएगा, तो मैंने क्या करा कि एक एक्सिस ये वाली ले ली यहां पे, दिस इज, यहां पे एक एक्सिस मैंने ले ली, हाँ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये बोला मैंने इसको एक्स एक्सिस एंड दिस इज और वाई एक्सिस। अब क्या करना है हमको यहाँ पे कि ये जो दो फोर्स हैं P और Q, एक काम करते हैं, जो P फोर्स है उसको एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, है ना, इसको हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो जो आपका फोर्स P है बेटा, इसको हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है P का, दैट इज इक्वल टू 15 नहीं है 20 है, दिस इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। अब जो P का जो Q है, जो दूसरा फोर्स है आपका, ये Q था ना, दिस इज Q एंड दिस इज P। तो जो Q फोर्स है आपका वो 60 डिग्री पे है, वो कितने डिग्री पे है, वो है 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे यहां बना देंगे, ये फोर्स हो गया आपका Q, और Q कितना है बेटा 15 किलो न्यूटन। इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। अब ये जो दो फोर्स हैं, अब क्या करना है हमको एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो लिखेंगे यहां पर हम रिजॉल्विंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपके। रिजॉल्विंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में आपको फोर्स रिजॉल्व करने हैं, तो कितना आएगा एक्स डायरेक्शन में, कैसे निकालते हैं, समेसन एफ एक्स इक्वल टू, अब क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, दिस वन F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2। तो यहां पर F की जगह क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है। तो ये तो फोर्स हमारा जो फोर्स P है, जो पहला फोर्स है वो तो x डायरेक्शन में ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं फोर्स 20 और एंगल कॉस आएगा यहाँ पे, और एंगल कितना आएगा cos 0। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आप डायरेक्ट इसको, जो फोर्स हमारा x एक्सिस में ही है पूरे का पूरा 100%, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, तो 20 cos 0 या केवल 20 लिख सकते हैं। प्लस कितना आएगा, प्लस में आएगा आपका 15 cos, या मैं इसको एक बार P और Q की फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिखूंगा यहां पे कि समेसन एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू P cos 0, P cos 0 प्लस Q cos 60। बोलो यस और नो। P की वैल्यू कितनी है बेटा 20 cos 0, या इसको 20 लिख रहे थे, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस Q कितना 15 cos 60। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है बेटा, मुझे मिल रहा है समेसन एफ एक्स कितना आ रहा है 20 प्लस 15 cos 60, दैट इज कमिंग आउट 27.5 किलो न्यूटन। ये मुझे क्या मिला अभी, अभी मुझे मिला है समेसन एफ एक्स, क्या निकालना होगा मुझे अभी, समेसन एफ वाई निकालना होगा। तो लिखेंगे रिजॉल्विंग फोर्सेस, रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन विच डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। तो कितना हो जाएगा समेसन एफ वाई, समेसन एफ वाई, ये वाला फॉर्मूला देखो, समेसन एफ वाई में क्या आएगा, साइन आएगा, क्या आएगा, साइन आएगा। तो लिखेंगे यहां पे हम P साइन, P साइन 0
P साइन जीरो, क्योंकि जो एंगल है P का वो तो एक्सिस, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ वाला लेना है, तो P साइन जीरो, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो, तो P साइन जीरो, या फिर इसकी टोटल वैल्यू कितनी जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, प्लस Q साइन 60, तो ये हो जाएगा आपका समेसन एफ वाई इक्वल टू, ये तो हो गया जीरो, ये बचेगा हमारा Q कितना बेटा 15 साइन 60, तो समेसन एफ वाई यहां से मिल जाएगा आपको, दैट इज कमिंग आउट 15 साइन 60, दैट इज 12.99 किलो न्यूटन। तो बेटा ये क्या मिला आपको, समेसन एफ वाई। जब समेसन एफ वाई आपको मिल चुका है तो रिजल्टेंट कैसा आता है, समेसन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो लिखेंगे यहां पर हम रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स स्क्वायर, समेसन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। समेसन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज 27.5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस समेसन एफ वाई कितना है 12.99 का स्क्वायर करेंगे। तो यहां से आपको मिल रहा होगा, यहां से आपको क्या मिल रहा होगा बेटा, आपको मिल जाएगा यहां से रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, है ना, समेसन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई का स्क्वायर, 27.5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट इज कमिंग आउट 30.41। तो इतना ही आना चाहिए था, 30.41 किलो न्यूटन। अरे यस और नो, यस और नो, क्योंकि रिजल्टेंट तो भाई क्वेश्चन तो एक ही है, मेथड कोई भी लगाओ तो आंसर विल रिमेन सेम। यस और नो, देखो आप जरा यहां पे ध्यान से, हमने जब ये वाला मेथड यूज किया था तो इस वाले फॉर्मूले से रिजल्टेंट कितना आ रहा था 30.41, और अभी भी कितना आ रहा है 30.41। एंगल कितना आया था 25.28, तो अभी भी एंगल कितना आएगा हमारा 25.28 ही आएगा। तो लिखेंगे यहां पे हम लोग रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज टेन अल्फा। कैसे निकालते हैं, यहां पे टेन अल्फा कैसे निकालते हैं, तो समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स। तो लिखेंगे समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स, वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, समेसन एफ वाई कितना है बेटा 12.99 अपॉन समेसन एफ एक्स कितना है 27.5। तो यहां से आपको अल्फा कैसे मिलेगा, पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, लिखेंगे 12.99 अपॉन 27.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां पे, बोलो यस और नो। अब हमको तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो उधर जाकर के कितना 10 इनवर्स हो जाएगा, तो शिफ्ट दबा करके 10 प्रेस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 25.28 डिग्री। अरे यस और नो, यस और नो। तो देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, आपको जो है सेम आंसर दिखाई दे रहे होंगे। आप भाई क्वेश्चन तो एक ही है, पहले हमने इस वाले फॉर्मूले से किया तो रिजल्टेंट आया, अल्फा आया, उसका डायरेक्शन आ गई, दूसरे मेथड से यूज किया तो सेम आंसर आपको मिल रहे हैं, सेम आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वेरीफाई हो चुका है, यानी कि मैं इस मेथड का यूज करूं या इस मेथड का यूज करूं, दोनों से आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। बस फर्क इतना है कि ये जो फॉर्मूला है ये केवल दो फोर्सेस के लिए वैलिड है, जबकि हमारा जो दूसरे वाला मेथड है ये हमारा कितने भी फोर्सेस हों, 2 फोर्सेस हों, 3 हो, 4 हो, या कितने भी फोर्सेस हों, उन सब का रिजल्टेंट इस मेथड से निकल जाएगा। तो इसलिए ये काम का मेथड है, समेसन एफ एक्स निकालो, समेसन एफ वाई निकालो, रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी इस फॉर्मूले से आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में, 7 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। जो मैंने मेथड बता दिया बाद में आपको अभी लास्ट टाइम, वही मेथड काम आएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, तो AKTU 2022-23 इवन सेम 7 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलो, द फोर्सेस लिखा है, द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर एक्टिंग एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागन टुवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ये कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि यहां पर जो फोर्सेस लगे हुए हैं, ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दे रखा है। ये फोर्सेस क्या है कि एक ऑर्डर में है ना, एक ऑर्डर में लगे हुए हैं और किसी एक पॉइंट पर लगे हुए हैं, और उस पॉइंट से बाकी के जो एंगुलर पॉइंट्स हैं वहां पर ये वहां से पास हो रहे हैं। ऐसा समझो कि हम मान लेते हैं यस दिस इज योर पॉइंट जहां से फोर्सेस पास हो रहे हैं। तो एक काम करो, सबसे पहला जो फोर्स है, क्योंकि हमको क्या करना है, एक्सिस भी तो पता करनी, एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस मानते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस,
दिस इज योर एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होगी इसके परपेंडिकुलर, तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी एक्सिस वाई एक्सिस होगी। तो बेटा ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। क्योंकि यहां पर फोर्स कितने हैं, दो से ज्यादा फोर्सेस हैं, बोलो यस और नो, देयर आर 5 फोर्सेस, 1 2 3 4 5, तो 5 फोर्सेस हैं, तो दूसरे वाला मेथड ही काम करेगा यहाँ पे, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई निकालना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्टेंट, उसके बाद डायरेक्शन। तो इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि ये फोर्सेस लगे हुए हैं किसी पॉइंट पे, वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट, जो हेक्सागोन है, ये हमने हेक्सागोन बना लिया, इसके इस पॉइंट पे ये फोर्स लगे हुए हैं। क्या कह रहा है आगे, तो अब ये जो फोर्स हैं ये कहां पर, टुवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स, भाई इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और यहां से कहां पे जा अदर एंगुलर पॉइंट्स, तो एक एंगुलर पॉइंट ये है, एक ये है, दूसरा एक ये है, और एक ये, तो यहां से ये पास हो रहे होंगे, तो ये एक फोर्स चला जाएगा। फिर जो है ये फोर्स कितना है बेटा, ये फोर्स अगर आपने मान लिया 20 न्यूटन, ये फोर्स कितना है, दिस फोर्स इज 20 न्यूटन, वेरी गुड। दूसरा फोर्स जो है अनदर एंगुलर पॉइंट से पास होगा, यानी कि यहां से पास होगा, और इसका जो ये मैग्नीट्यूड है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। नेक्स्ट आएगा 40 न्यूटन, और 40 न्यूटन कहां से पास होगा, वो इस वाले एंगुलर पॉइंट से पास होगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 40 न्यूटन, बोलो यस और नो। नेक्स्ट आता है आपका 50 न्यूटन, तो नेक्स्ट एंगुलर पॉइंट तो ये वाला आ गया है ना, जो वाई एक्सिस है, तो ये कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। एक और फोर्स है 60 न्यूटन, और ये एंगुलर पॉइंट बचा हुआ है, तो ये जो फोर्स है यहां से पास हो रहा होगा, that is equal to how much, that is equal to 60 न्यूटन, that is equal to 60 न्यूटन। अब हमारे पास x एक्सिस है, अब हमारे पास y एक्सिस है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई निकालना है, तो हमको इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, यानी हमको कितना एंगल होगा। अच्छा ये एंगल कैसे पता लगेगा कि ये एंगल कितना है बेटा, दिस एंगल इज हाउ मच, ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स कितने हैं, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, यानी कि दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा वो हमको बताना है। तो ऐसा समझ सकते हैं आप लोग इसको कि भाई यस, कि आप क्या करें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, और यहां इसको मिला दें, तो ये सब क्या बन रहे हैं, आपके ट्रायंगल बन गए बहुत सारे। तो ये एंगल कितना हो रहा होगा, क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा बेटा 60 डिग्री, हेक्सागोन है, ये भी 60 डिग्री, ये सारे एंगल कितने होंगे 60 डिग्री हो रहे होंगे, कितने हो रहे होंगे 60 डिग्री। अब हमने क्या कहा कि हमने कहा कि एक फोर्स तो ये यहां से जा रहा है, यस, दूसरा फोर्स इस वाले एंगुलर पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहां पर अगर आप देखें कि ये वाली जो साइड है बेटा, ये जो है इस एंगल, ये कितना एंगल है टोटल 60 डिग्री, तो इसने तो बाइसेक्ट कर दिया इसको, यानी कि एक फोर्स ये वाला था F1, दूसरा फोर्स है F2, तो बेटा F1 और ये एक नेक्स्ट फोर्स था ये वाला है ना, ये वाला, दिस इज F3। तो आप अगर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है टोटल ये 60 डिग्री है, और इसने बाइसेक्ट कर दिया इसको, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह से यहां पर एक फोर्स जा रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30, यानी सभी के जो भी दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, उनके बीच का एंगल आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 30, ये एंगल भी कितना है 30, ये एंगल भी कितना है 30, लेकिन मुझे हर एक फोर्स का जो एंगल चाहिए वो एक्स एक्सिस से चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि वहां पर θ1 θ2 θ3 जो थे वो एक्स एक्सिस से हमने मेजर करे थे। तो आप यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो 20 न्यूटन है ये तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो वो तो एंगल हो जाएगा 0। ये वाला एंगल कितना होगा इस वाले फोर्स का 30 न्यूटन का, ये होगा 30 डिग्री, बोलो यस और नो। नेक्स्ट वाला जो फोर्स है दिस इज 40 न्यूटन, इसका एंगल कितना हो जाएगा 30 ये और 30 ये, यानी कि 60 डिग्री। नेक्स्ट जो फोर्स है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, है ना, 30 30 और 30 ना, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। एक और फोर्स है ये वाला फोर्स, ये कितना हो जाएगा भाई 90 ये और 30 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब आपको जो है सभी फोर्सेस के एंगल्स पता लग गए फ्रॉम द एक्स एक्सिस। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो लिखेंगे यहां पे रिजॉल्विंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते चले जाएंगे, तो 20
ये वाला जो फोर्स है 20, एक्स एक्सिस से कितना एंगल है 0, तो या तो आप cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 20 लिखा रहने दीजिए, या लिख लीजिए 20 cos 0, कोई बात नहीं है, 20 cos 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। प्लस नेक्स्ट वाला जो फोर्स है दैट इज 30, तो प्लस के 30, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 20, दिस इज 30 cos 30, यस दिस इज 30 cos 30, प्लस नेक्स्ट कितना आएगा दैट इज 40, प्लस 40 और एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, प्लस नेक्स्ट है 50, तो ये हो जाएगा 50 और एंगल कितना हो गया 90, तो cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, एक फोर्स बच गया 60 वाला, 60 किलो न्यूटन, 60 न्यूटन, और एंगल कितना हो गया 60 न्यूटन का दैट इज 120, तो 60 cos 120। इसको आप सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये आ जाएगा 20 cos 0 प्लस 30, आप खुद से सॉल्व करेंगे, 30 cos 30 प्लस 40 cos 60 प्लस 50 cos 90 प्लस 60 cos 120, so that is coming out 35.98, 35.98, ठीक है ना। अगर कैलकुलेटर आपने बाय कर लिया है, परचेज कर लिया है, तो आप खुद से ट्राई करेंगे, समेसन एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट 35.98, और यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी न्यूटन, क्योंकि सारे फोर्स न्यूटन में हैं, ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन में वैल्यू इसकी। अरे यस और नो, तो समेसन एफ एक्स मिल चुका है बेटा, अब हमको चाहिए समेसन एफ वाई, तो क्या करेंगे, रिजॉल्विंग आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेथड तो आपको पता लग ही चुका है, ठीक है, बस आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा अपना। रिजॉल्विंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन कितना आएगा, समेसन एफ वाई कितना हो जाएगा, अब यहां पर जो है सबके जहां कॉस लिखा होगा वहां साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 sin 0, अब ये 20 sin 0 का क्या मतलब हुआ, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो कैलकुलेटर में अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर देना, अपने आप प्लस माइनस 0 जो कुछ करना होगा अपने आप कर देगा ये, तो 20 sin 0 प्लस 30 sin 30 प्लस 40 sin 60 प्लस 50 sin 90 प्लस 60 sin 120, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये तो हो जाएगा 0, 30 sin 30 प्लस 40 sin 60 प्लस 50 sin 90 प्लस 60 sin 120, दैट इज कमिंग आउट 167.1, तो समेसन एफ वाई आपको मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 167.1 न्यूटन, ओके, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी 167.1 न्यूटन, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करते रहें। 151 आ रहा है, कहीं गलत हुआ है, मेरे पास जो ऑलरेडी कैलकुलेशन है 151 थी इसकी, तो लेट मी चेक इट वंस अगेन, है ना, क्योंकि इसका आंसर जो आना चाहिए समेसन एफ वाई जो आ रहा है 151 आ रहा है, सो लेट मी चेक इट वंस अगेन, ओके, 20 sin 0 यस, प्लस 30 sin 30 प्लस 40 sin 60 प्लस 50 sin 90 प्लस 60 sin 120, 151 आएगा बेटा, बिल्कुल 151 आएगा, 151.6 न्यूटन। अब रिजल्टेंट कैसे आता है, रिजल्टेंट को हम लिखते हैं आर से, और रिजल्टेंट होता है स्क्वायर रूट समेसन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट मिल जाएगा, कितना आ रहा बेटा, समेसन एफ एक्स कितना था 35.98 का स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई कितना है 151.6 का स्क्वायर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो यहां से आपको मिल रहा है रिजल्टेंट कितना आएगा, सॉल्व कर लेंगे 35.98 का स्क्वायर एंड
यस 155.81, 155.81 न्यूटन। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर रिजल्टेंट। ये फोर्थ सिस्टम का रिजल्टेंट आ चुका है बेटा। बोलो यस और नो। अरे यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही फॉर्मूला जो बताया था अभी आपको कि समेसन एफ एक्स, ये वाला फॉर्मूला जो था, ये समेसन एफ एक्स निकाला, समेसन एफ वाई निकाला। जब में देखो, जब आप एंगल मेजर करते हो ना एक्स एक्सिस से, और है ना, तो समेसन एफ एक्स में क्या आएगा, सबके साथ कॉस आएगा, सब में प्लस आएगा, ठीक है ना। फिर जब आप समेसन एफ वाई निकालोगे, एक्स एक्सिस से सारे एंगल मेजर कर रहे हो, तो सबके साथ साइन आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना। ये अपने आप जो एंगल जितना होगा उसके हिसाब से प्लस माइनस अपने आप होता रहेगा, ठीक है। आगे चल करके मैं मतलब प्लस माइनस भी आपको करवा दूंगा अलग से। फिलहाल तो आपको बिल्कुल सिंपल रखना अपने आप को। अब एंगल निकालना आपको अल्फा, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अल्फा निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डायरेक्शन आपको बतानी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, है ना। देखो पूछा था ना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो आ चुका है यहाँ पे। अब डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज अल्फा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन अल्फा कितना होता है, समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स। तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा टेन इनवर्स समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स समेसन एफ वाई कितना है बेटा, समेसन एफ वाई है 151.6 अपॉन समेसन एफ एक्स है 35.98। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू, यानी डायरेक्शन पता लग जाएगी कितनी आएगी, 151, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू पुट करेंगे, 151.6 अपॉन 35.98, ये वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट समथिंग करके, शिफ्ट दबा के 10 प्रेस कर देंगे तो अल्फा मिल जाएगा। और अल्फा की जो वैल्यू आएगी 76.64 आएगी, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 76.65 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फोर्थ सिस्टम है उस फोर्थ सिस्टम का रिजल्टेंट बता सकते हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है ना। आर मतलब रिजल्टेंट एंड अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट, ठीक है ना। यानी कितना आ रहा है 76, तो यानी कि इसकी जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। यस, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ आएगा। और ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल आ रहा है 76.65 डिग्री। कितना एंगल आ रहा है, 76.65 डिग्री। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्थ सिस्टम की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन आया हुआ था आपका 22-23 इवन सैम में। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा 23-24 इवन सैम में, ये भी 7 मार्क्स में पूछा गया। सेम क्वेश्चन पूछा गया, देखो आपसे रिपीट हुआ है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। बस यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछी लेकिन रिजल्टेंट तो पूछा ही है। तो अब ये जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है बस वो अलग अलग दे दिया आपको, 2√3, 5√3, 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी थी आपको पहले कितनी, 20, 30, 40 और 50, 60, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस मैग्नीट्यूड जो है फोर्सेस के वो बदल दिए हैं। तो हमने क्या करना है, जल्दी से डायग्राम बना लो और खुद से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस, और यस और नो, यस दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब इस पॉइंट से ये सारे फोर्सेस जो है पास हो रहे होंगे, तो एक फोर्स को तो हम ले लेंगे यहीं पे, कितना, एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है √3, तो ये हो जाएगा आपका √3। नेक्स्ट वाला जो फोर्स होगा √3 न्यूटन। वेरी गुड। नेक्स्ट कितना फोर्स है, 5। तो नेक्स्ट एंगुलर पॉइंट ये वाला है, क्योंकि हर एक एंगुलर पॉइंट से फोर्स पास हो रहा है, एंड दिस इज 5 न्यूटन, दिस इज 5 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट एंगुलर पॉइंट ये है, तो यहाँ से √3 आ रहा है, ये दे रखा है √3 न्यूटन। और एक और एंगुलर पॉइंट बच रहा है, तो फोर्स कितना यहां से जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। सो दिस इज इक्वल टू 2 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अरे यस और नो। अब इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल होगा 30,
ये एंगल भी 30 होगा, ये एंगल भी 30, ये एंगल भी 30। हमको एक्स एक्सिस से क्या करने होते हैं, मेजर करने होते हैं एंगल। बोलो यस और नो। एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा, इसका जो एंगल होगा ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अरे यस और नो। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री पहले की तरह। ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। एंड ये जो एंगल बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना होता है, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। रिजॉल्विंग खुद से करेंगे बेटा, इसको वीडियो को पॉज करो, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करो। रिजॉल्विंग फोर्सेस, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो समेसन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से लिखेंगे। समेसन एफ एक्स इक्वल टू, ये जो फोर्स है हमारा 2 न्यूटन का, वो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 0, एंगल कितना है 0, प्लस नेक्स्ट कितना है स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 cos 30, प्लस नेक्स्ट कितना है 5, तो 5 के साथ एंगल कितना बन रहा है, दैट इज 60, तो 5 cos 60, प्लस नेक्स्ट कितना है स्क्वायर रूट 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 के साथ एंगल कितना बन रहा है 90, तो cos 90, प्लस नेक्स्ट फोर्स कितना है 2 न्यूटन, तो 2 cos और 2 के साथ एंगल कितना 120, cos 120। ठीक है ना, तो ये सब जो है आप वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको समेसन एफ एक्स मिल जाएगा बेटा। तो समेसन एफ एक्स की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, आप जो है चेक कर लीजिएगा, है ना, पूरी इक्वेशन को एक बार वेरीफाई कर लें क्या सही से लिखी गई है इक्वेशन, क्योंकि सेम क्वेश्चन है बस डेटा अलग है। तो समेसन एफ एक्स वाई जो आएगा, समेसन एफ एक्स आएगा बेटा 5 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, तो ये समेसन एफ एक्स जो है वो 5 न्यूटन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या मिल जाएगा आपको, समेसन एफ वाई, समेसन एफ वाई। तो कुछ नहीं करना है, बस कॉस की जगह साइन कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 sin 0 प्लस स्क्वायर रूट 3 sin 30 प्लस 5 sin 60 प्लस स्क्वायर रूट 3 sin 90 प्लस 2 sin 120। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको समेसन एफ वाई मिल जाएगा, और समेसन एफ वाई जो आएगा दैट इज कमिंग आउट 8.66, 8.66 न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ अब हमको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट बताना है। क्या बताना है इसका, इसका हमको रिजल्टेंट बताना है ना। ये जो समेसन एफ एक्स समेसन एफ वाई निकाला है आपने, अब लिखेंगे हम रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पहले निकालेंगे इसका, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमको बताना है, रिजल्टेंट है ना। फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पहले बता देते हैं जल्दी से, वो कितना होता है आर। रिजल्टेंट को लिखते हैं आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेसन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, तो बेटा वैल्यू पुट करेंगे, समेसन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई कितना है 8.66 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहां से आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट, कितना आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा आपका 10, अप्रोक्सीमेट 9.99 आएगा, तो अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हैं 10 न्यूटन। अरे यस और नो, यस और नो, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा ये आंसर आ चुका है, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ चुका है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ चुका है। नाउ आपको क्या बता, देखो यहां पूछा नहीं गया है, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, डायरेक्शन ही पूछी गई थी, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन उसने नहीं पूछी गई है, लेकिन हम बताएंगे, हम बताएंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कितना है, क्या फॉर्मूला होता है, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स। तो समेसन एफ वाई कितना है, समेसन एफ वाई है 8.66 अपॉन समेसन एफ एक्स कितना है, दैट इज 5। तो यहां से आप अल्फा निकाल लेंगे, है ना, अल्फा निकाल लेंगे यहां से, तो अल्फा आ जाएगा आपका 10 इनवर्स
tan इनवर्स 8.66 अपॉन 5, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 8.66 अपॉन 5। शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे तो 59.99 अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री आएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इस तरह से ये दो क्वेश्चंस जो है एक जैसे पूछे गए थे, बस जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड अलग था। दोनों ही क्वेश्चन रेगुलर हेक्सागोन के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपने अब ये समझ में आ गए होंगे, आप लोग कर लेंगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें हमने क्या लिया, जो एंगल है वो एंगल जो है हमने एक्स एक्सिस से ही मेजर किया, ठीक है ना। तो समेशन एफ एक्स में हमेशा कॉस आया और सब में हमने प्लस लिखा। इसी तरह समेशन एफ वाई में सारे एंगल भी कहाँ वहीं एक्स एक्सिस से मेजर करे तो उसमें क्या आ जाएगा, सेम रहेगा, प्लस रहेगा सब में और साइन आ जाएगा समेशन एफ वाई में। लेकिन यहाँ पर हम हर बार सब सारी टर्म्स को ऐड ना करके हम प्लस माइनस अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें भी आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आइए जरा देख लेते हैं। तो करेंगे वही फिर से कि रिजॉल्विंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो समेशन एफ एक्स मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यस और नो। करें इसको रिजॉल्व, खुद से ट्राई कर लेंगे एक बार आप लोग। लिखेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स डायरेक्शन ये है आपकी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैसे मैं आपको समझाऊं, एक एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस के वाई है। बोलो यस और नो। यस, मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा F1 है और ये एंगल हमारा ये फोर्स F1 है और ये एंगल θ1 है। ओके, इसी तरह से एक फोर्स यहां पर भी है और इस फोर्स को हमने बोला F2 और ये जो एंगल है दिस एंगल इज θ2। एक फोर्स यहां पर है, ये फोर्स हो गया आपका F3 और ये एंगल हो गया आपका θ3। एक फोर्स यहां पर मान लेते हैं, दिस फोर्स इज F4 और ये जो एंगल है दिस एंगल इज θ4। बोलो यस और नो। अगर आपको ये एंगल पता है तो ये तो पता लग ही जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, समेशन एफ एक्स निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका F1, इसको रिजॉल्व करना एक्स डायरेक्शन में, तो एंगल के साथ आएगा कॉस और ये जो प्लस एक्सिस है तो ये इसके साथ रहेगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपका F1 cos θ1, F1 cos θ1। अब ये वाला जो फोर्स है F2, ये वाला जो फोर्स है F2 है, इसको हम अगर इधर ले जाएंगे, है ना, इसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे, है ना, तो ये प्लस है तो प्लस आएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव एक्स, तो F2 cos θ2 ये हो जाएगा प्लस F2 cos θ2। अब देखो ये नेक्स्ट फोर्स जो है वो F3 है, तो F3 को जो है हमको रिजॉल्व करना एक्स डायरेक्शन में, तो ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, तो हम इसको माइनस एक्स की तरफ भी रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं इधर, ठीक है ना, लाइक दिस। अब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो है वो कितना है, θ3 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस θ3, 90 माइनस θ3। तो अब ये जो एंगल 90 माइनस θ3 है तो ये हो जाएगा आपका F3 cos 90 माइनस θ3। बोलो यस और नो। लेकिन माइनस में आएगा ये, क्योंकि ये इधर माइनस एक्सिस है, तो ये आएगा माइनस के F3 cos 90 माइनस θ3। आप इस चीज को और क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस θ3 को आप sin θ3 भी लिख सकते हैं। अब एक फोर्स और बच गया बेटा, दिस इज F4, है ना। मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल है बेटा दैट इज θ4, तो ये कितना हो जाएगा F4 cos θ4, F4 cos θ4, है ना, क्योंकि थीटा ये जो F4 है हम माइनस एक्स में लिख रहे हैं, माइनस एक्स की तरफ रिजॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस में आएगा माइनस के F4 cos θ4। अब ये आपको F1 F2 F3 F4 पता होंगे, θ1 सब पता होंगे आपको, θ2, तो यहाँ पर आपको समेशन एफ एक्स मिल जाएगा। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ से समेशन एफ वाई, ठीक है ना। तो ये F1 है, तो ये y डायरेक्शन है
इसको हम ऐसे रिजॉल्व करेंगे y में, तो ऊपर की तरफ प्लस है तो ये आ जाएगा f1 sin θ1। अरे यस और नो, f1 sin θ1। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है बेटा, f2। अब ये जो f2 है इसको तो हम ये जो भाई नीचे तो माइनस के y डायरेक्शन है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस के f2 sin θ2, माइनस के f2 sin θ2। अब ये है आपका f3। ये जो f3 है बेटा, इस f3 को हम प्लस y में रिजॉल्व करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा f3। या तो इसको लिख सकते हैं आप f3 cos θ3, या फिर आप लिखेंगे इसको f3 sin θ माइनस 3। बोलो यस और नो। आप इसको लिख सकते हैं प्लस में, प्लस के f3 sin 90 माइनस के θ3, या फिर इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को आप लिख सकते हैं cos θ3। एक ही बात है। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है बेटा, आपका f4 है, तो f4 को नीचे की तरफ रिजॉल्व करेंगे माइनस y में, तो माइनस आएगा। बोलो यस और, तो माइनस के f4 sin θ4, माइनस के f4 sin θ4। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी, कब प्लस लिखना है कब माइनस लिखना है वो आपको पता लग गया यहां से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉब्लम को फटाक से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आगे एक और क्वेश्चन है जो AKTU में आया हुआ है 7 मार्क्स में, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन है यही वाला क्वेश्चन है जो AKTU 2022-23 ऑड सेम 7 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिएगा तो इसको जल्दी से हम रिजॉल्व कर लेते हैं फोर्सेस को x डायरेक्शन में। तो ये है आपकी x डायरेक्शन, कितने फोर्स है यहाँ पर 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है ना। तो दो फोर्स होते तो हम पहले वाला मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा फोर्स हैं तो समेशन fxy समेशन fx समेशन fy निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर समेशन fx कितना आएगा। तो एक फोर्स है 80, अब इस 80 को आप x में रिजॉल्व करेंगे, प्लस x में तो प्लस आएगा ना, प्लस 80 cos 30, तो ये हो जाएगा आपका 80 cos 30 प्लस, अब देखो नेक्स्ट वाला जो फोर्स है 100 है, इसको भी रिजॉल्व करेंगे आप किधर, x में, तो इसका एंगल कितना हो गया टोटल यहाँ से x एक्सिस से 30 प्लस 30 दैट इज 60, तो 100 cos 60 हो जाएगा ये, प्लस के 100 cos 60। एक और फोर्स बच गया यहाँ पे 60 वाला, तो ये 60 है और ये एंगल 45 है, तो इसको आप x में रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 cos 45, 60 cos 45 प्लस में जाएगा, प्लस के 60 cos 45। तो पहले वाले में और इसमें क्या अंतर आ रहा है, चीजें वही हैं। हम पहले वाले में क्या करते थे कि भाई इसको हमने x यहां से मेजर करते हैं एंगल, इसको अभी हमने यहां से मेजर किया, तो इसको भी आप यहां से मेजर कर सकते हो लाइक दिस, तो ये पूरा एंगल आपको मेजर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 45, तब आप प्लस लिख लेंगे हर जगह, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। चलिएगा प्लस 60 cos 45, इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप लोग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, है ना। मैं निकाल के दिखा देता हूं यहाँ पे कितनी आएगी, तो ये आएगी 80 cos 30, 80 cos 30 प्लस 100 cos 60 प्लस 60 cos 45, ये आ रहा है 161.7, 161.7, और न्यूटन में है तो ये वैल्यू भी किस में आ जाएगी, न्यूटन में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, न्यूटन में आ जाएगी। तो ये आपको मिल गया बेटा समेशन fx। इसी तरह से आप क्या करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्विंग फोर्सेस, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा। तो समेशन fy कितना होगा, समेशन fy इक्वल टू, ये है पहला फोर्स 80, तो ये इधर जाएगा प्लस में, तो 80 और साइन आएगा साइन 30 प्लस 80 साइन 30, तो ये हो गया 80 साइन 30 प्लस दूसरा फोर्स है आपका 100 न्यूटन, ये भी y में जब जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 100 और एंगल कितना हो गया टोटल ये 60, तो प्लस के 100 साइन 60 प्लस या माइनस, अब ये जो नेक्स्ट वाला फोर्स है ये है 60, ये तो नीचे की तरफ है, तो इसको हम माइनस y में रिजॉल्व करेंगे, तो माइनस में कितना आएगा, माइनस के 60 साइन 45, माइनस के 60 साइन 45। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको प्लस ही लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहां ये वाला एंगल आपको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम इसी वाले एंगल से काम चला ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 45, ठीक है ना, माइनस के 60 साइन 45। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 80 साइन 30 प्लस 100 साइन 60 माइनस के 60 साइन 45, दिस इज कमिंग आउट 84.17। समेशन fy की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट 84.17
0.76 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है बेटा 84 पॉइंट, यस इट इज कमिंग आउट 84.176। और अब क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या बताना है आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी बताना डायरेक्शन भी। तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा आर, रिजल्टेंट को लिखते हैं हम आर से, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेसन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई स्क्वायर। बोलो यस और नो, वैल्यू पुट करेंगे, समेसन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 161.7 का स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई कितना है 84 पॉइंट 84 पॉइंट कितना है 176 का स्क्वायर। तो यहां से बेटा आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। तो ऑलरेडी ये वैल्यू पुट है मेरे कैलकुलेटर में, तो मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दूंगा, प्लस 161.7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो दिस इज कमिंग आउट 182.3, 182.3 न्यूटन या किलो न्यूटन, दैट इज न्यूटन। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ चुका है, दिस इज योर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यस। इस तरह से आप लोग जो है मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं रिजल्टेंट का। नाउ डायरेक्शन भी आपको बतानी है, तो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी आपको बतानी है। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स। समेसन एफ वाई की वैल्यू कितनी थी 84.176 अपॉन समेसन एफ एक्स था आपका 161.7, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan इनवर्स कितना आ जाएगा 84.176 अपॉन 161.7, तो इट इज कमिंग आउट 0.52, है ना, 0.52 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी, शिफ्ट दबा के 10 प्रेस कर देंगे तो 27.5 डिग्री, ये आपका आंसर आ चुका है डायरेक्शन का। यानी कि ये 30 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ आ रहा होगा, इसका जो रिजल्टेंट है वो कहीं यहाँ आ रहा होगा 27.5 के अप्रॉक्स है, ठीक है ना, 27.5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो, आगे बढ़ सकते हैं क्या, कोई समस्या नहीं है, यस। 27 कहाँ पे आएगा रिजल्टेंट, अगर आप दिखाना चाहते हैं डायग्राम में तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल कितना है, दिस इज 27.5, दिस एंगल इज 27.5। अगर आप डायग्राम में दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको डायग्राम दिया हुआ था, आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहां पर बता दी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि AKTU 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक DPP में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। तरीका वही है, सॉल्व करने का तरीका वही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो 11th क्लास को अच्छे से करके आए होंगे, तो ये आपके लिए बहुत आसान चीज़ें लग रही होंगी। लेकिन मेरा मानना ये होता है कि आप अच्छे से पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं, मेरा काम है आपको एकदम बेसिक से बताना। पहले से कितना आता है वो एक अलग विषय है, आपको अच्छे से आती हैं चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, आपको चीज़ें बहुत ही आसान लग रही होंगी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको, ऐसा कोई भी बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता होगा तो उसको भी ये चीज़ें समझ में आएंगी, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और आज का सेशन हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि आज हमने बेसिक से न्यूमेरिकल सॉल्व करें, एक एक स्टेप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन बेटा यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो समेसन एफ एक्स हमने क्या करना है, फिर से वही करना है, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन
एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में फोर्स रिजॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, देखो ये एक्स डायरेक्शन दी हुई है, ये वाई डायरेक्शन इसने दे रखी है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी। तो ये एंगल हमको नहीं पता है, देखो ये एंगल तो पता है भाई, यहाँ पर कितने फोर्स लगे हुए हैं, 200 न्यूटन, 120 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन। अब ये एंगल हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एंगल ही पता है, हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एंगल हमको पता नहीं है। तो इस एंगल को पता करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है कि ये वाली जो डायमेंशन है 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए θ1 कह दें तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1। इसी तरह से ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट इसने ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसको बोल देते हैं θ2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, θ2। तो सबसे पहले तो हमारे पास एंगल पता होने चाहिए हमको, तो ये एंगल निकाल लेते हैं, बोलो यस और नो, और आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो θ1 और θ2 है, ये वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम परपेंडिकुलर पता है और बेस भी पता है, तो tan θ1 लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे tan थीटा, यानी कि tan θ1। तो tan θ1 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/2। तो बेटा यहां से आपको θ1 कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स 1/2। तो हम लिखेंगे यहां पर 1/2 और शिफ्ट दबाकर tan प्रेस करेंगे तो हमको θ1 मिल जाएगा, एंड दैट इज कमिंग आउट 26.56, 26.56। बोलो यस और नो। तो यहां से बेटा आपको मिल रहा है θ1 की वैल्यू, बड़े आसान तरीके से मिल गई। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये जो θ1 आया है 26 पॉइंट, तो लिख देंगे यहां पर हमारा जो वैल्यू आई है 26.56, 26.56। इसी तरह से θ2 यहां से आ जाएगा, तो θ2 कितना होगा बेटा, देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan θ2 इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, तो 4/3, 4/3। तो यहां से आपको मिलेगा θ2, तो लिखेंगे कैलकुलेटर में 4/3, शिफ्ट दबा करके, शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस करेंगे तो 53.13, 53.13। तो बेटा ये भी आपको मिल चुका है एंगल। बताइए, कोनो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एंगल है बेटा, एंगल नहीं दिए थे उसने क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, हमने ये एंगल निकाल लिए, कितना आ रहा है 53.13, 53.13 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये दोनों एंगल निकाल करके यहां लिख दिए, θ1 θ2 निकाल लिए। अब हमारे पास ये जो सारे फोर्सेस के एंगल पता लग गए हमको, 26.56, 53.13, ये 60 डिग्री और ये 40 डिग्री है। बस अब तो प्रॉब्लम पहले की जैसी हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप फोर्स रिजॉल्व कर लो, समेशन एफ एक्स निकालो, समेशन एफ वाई निकालो, रिजल्टेंट निकालो और उसकी डायरेक्शन निकालो, खुद से निकालो इसको पॉज करके, ठीक है। और फिर जब आपको लगेगा कि हाँ आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो आप मेरा जो सॉल्यूशन है उसको चेक करके अपने आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर समेशन एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, ये फोर्स कितना है 200 न्यूटन, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है प्लस डायरेक्शन प्लस में, तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा बेटा 200 cos 26.56। यस, नेक्स्ट आपका कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है 120 न्यूटन। तो 120 जो है वो माइनस एक्स में जाएगा, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा कितना 120, एंगल कितना है 53.13। तो माइनस के कितना 120 माइनस 120 cos 53.13। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला जो फोर्स है बेटा वो है 50 न्यूटन, और ये 50 न्यूटन माइनस एक्स में जाएगा इधर की तरफ, और एंगल 60 डिग्री दिया आपको, कितना दिया है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस के 50 cos 60, माइनस के 50 cos 60। एक और फोर्स बच गया आपका 100, तो 100 को प्लस एक्स में ले जाओ, तो ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल कितना है, ये अगर 40 है तो 90 माइनस 40 दैट इज 50, ये 50 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस में आएगा ना, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो गया आपका प्लस, फोर्स है 100 और एंगल है कितना cos 50। इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ समेशन एफ एक्स, कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 200 cos 26.56 प्लस 120 cos 53.13 माइनस 50 cos 60 प्लस 100 cos 50, दैट इज कमिंग आउट 290.17। कितना आ रहा है 290, नहीं इसमें तो कुछ और आ रहा है, दोबारा से चेक करें कहीं गलती तो नहीं हुई। मेरा 290 आ रहा है जब मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली, और जबकि इसमें आ रहा है
जबकि इसमें आ रहा है 146, तो कहीं गलती हुई होगी हमसे, दोबारा चेक करते हैं। 200 कॉस 26.56, एंगल कितना आ रहा था इनका? 26.56 आ रहा था, ठीक है, ओके। माइनस के, अच्छा 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 अच्छा, ओके, हमने यहाँ प्लस कर दिया शायद। ये माइनस के 120 कॉस 53.13 माइनस के 50 कॉस 60 प्लस 100 कॉस 50, सो इट इज कमिंग आउट यस 146.17 आएगा। पहले कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बेटा समेसन एफ एक्स मिल गया मेरे को, समेसन एफ एक्स मिल गया। अब क्या चाहिए? समेसन एफ वाई चाहिए। तो लिखेंगे रिजॉल्विंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को करेंगे रिजॉल्व। तो क्या मिलेगा आपको? समेसन एफ वाई मिलेगा। समेसन एफ वाई कितना आएगा? ये जो फोर्स है 200 वाई में जाएगा प्लस में, तो साइन के साथ आएगा 26.56, तो आ गया 20, 200 साइन 26.56। नेक्स्ट जो फोर्स है आपका वो है 120, तो ये जाएगा प्लस वाई में, कितना है? प्लस 120 साइन 53.13 प्लस 120 साइन 53.13, ओके। नेक्स्ट वाला जो फोर्स है वो कितना है? 50, तो नीचे की तरफ जाएगा माइनस में, तो माइनस के 50 साइन 60, माइनस के 50 साइन 60। एक और फोर्स है 100, तो 100 क्या जाएगा? नीचे आ जाएगा माइनस में, तो माइनस के 100 साइन 50 या माइनस के 100 कॉस 40। एक बात है भाई, साइन 50 और कॉस 40 की वैल्यू क्या आती है? तो मैं तो साइन की टर्म्स में लिख रहा हूँ इक्वेशन, तो साइन में लिख लेते हैं। तो साइन में लिखने के लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए। तो 100 साइन 50 माइनस के 100 साइन 50, इसको सॉल्व करेंगे तो समेसन एफ वाई आपको मिल रहा होगा। कितना आएगा? 200 साइन 26.56 प्लस 120 साइन 53.13 माइनस 50 साइन 60 माइनस 100 साइन 50, कमिंग आउट 141.35 न्यूटन। कितना आ रहा है? 141 कितना आ रहा है इनका? 141 हैं? फिर गड़बड़ होगी कैलकुलेशन लग रहा है, कैलकुलेशन फिर से गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि 141 तो नहीं आएगा। पहला जो मेरे पास आंसर आया हुआ है दैट इज कमिंग आउट 65.52। लेट मी चेक इट वंस अगेन, जल्दी के चक्कर में गलती हो जा रही है। 200 यस 200 साइन 26.56 प्लस 120 साइन 53.13 माइनस 50 साइन 60, बिल्कुल ठीक है, माइनस 100 साइन 50 65। अरे यार कैसे गलती हो रही है भाई, ये आएगा 65.52 न्यूटन। देन आपको बताना है इसका मैग्नेट, डिटरमाइन द रिजल्टेंट। इसने रिजल्टेंट पूछा है आपसे, तो रिजल्टेंट अगर आपसे पूछे तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन दोनों बतानी है। तो पहले हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स स्क्वायर, समेसन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, समेसन एफ एक्स कितना है? दैट इज 146.17 का स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई दैट इज 65.52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर। तो यहां से बेटा आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना आएगा? दैट इज 146.17 का स्क्वायर रूट 160.18 न्यूटन। दैट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर।
कितना आ रहा है 160.18, बिल्कुल सही आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके हैं। नाउ द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हमको बतानी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, tan अल्फा इज इक्वल टू समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स। समेसन एफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी 65.52, 65.52 अपॉन 146.17। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा हमारे पास 65.52 अपॉन 146.17। शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 44.82। कितना आ रहा है, अरे 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 फिर से गलती हो गई क्या, 65.52 अपॉन 146.17। शिफ्ट दबा के मैंने 10 प्रेस किया, हाँ 24 आ रहा है। दिस इज कमिंग आउट 24.14 डिग्री। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। तो दो फोर्स हों या दो से ज़्यादा फोर्स हों, जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 3, 4 या 5 फोर्सेस लगे रहते हैं, उसका आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी होती है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसका आंसर मैंने लिख दिया है कि थर्ड फोर्स की जो वैल्यू आएगी 467.2 आएगी। इसमें एक्चुअली आपको F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, रिजल्टेंट इस बार दे दिया है। तो रिजल्टेंट अगर आपको दे दिया है तो ये कह रहा है कि एक और फोर्स F3 लगा हुआ है, F3 लगने के बाद यहाँ पर रिजल्टेंट इतना आ रहा है, तो उस F3 का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। तो आप इसको खुद से ट्राई करेंगे और आंसर वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आप ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में धीरे धीरे बच्चों को पता लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनको पता लग ही नहीं पाता है बात तक। तो आप लोग अपने क्लासमेट्स को, बैचमेट्स को बता सकते हैं, गेटवे क्लासेस पे बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर्स, वन शॉट रिवीजन और पीडीएफ नोट्स और पीवाईक्यू जो है वो सब कवर कराए जाते हैं। तो आपकी जो एकेटीयू एग्जाम की तैयारी है बहुत ही शानदार तरीके से हो जाती है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट आप सभी को एक बार फिर से। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।